हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 8 के चैप्टर 6 के एंड पे. 6.4 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी. ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके थे बेटा, और आप लोगों ने कमेंट में अपने आंसर्स बताए. वेरी गुड. सो अब हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं. चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और बी पे 90 डिग्री बना हुआ है, जिसमें ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर और ए सी निकालना है. तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा था ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पता ही थी ना. एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है भैया, बना लिया. ये बी है क्योंकि बी पे 90 डिग्री है, बोला गया. बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया. ए बी दिया है 6, बी सी दिया है 8 और ए सी निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. राइट, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस. हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है. वेरी गुड. परपेंडिकुलर का 6 का स्क्वायर, बी 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64. राइट, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा. तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? √100. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया था आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से. चलिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 100 का. तो ये एक स्क्वायर नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ता है. तो 3 3 होगा. आप बताइए खुद, सही है कि गलत है? हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 100 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है आप बताइए? पहले हम लोग पेयरिंग करते हैं. ये और ये एक पेयरिंग होगी. ये अकेला है तो ये 1 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा. 1 से 0 कट गया, यहाँ से 2 आ गया. राइट, अब यहाँ 0 0 उतार देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे. तो आपको वैसे भी पता है 100 किसका होता है? 10 का होता है. निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. तो इसमें सिंपली पूछा गया है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसपे बी पे 90 डिग्री है. पर ये ए बी हमें 6 दिया है, बी सी हमें 8 दिया है, ए सी हमें निकालना है. फॉर्मूला पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. उसके बाद आपका अंडर रूट में आ जाएगा 100. इसका स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. मैं फिगर बना दे रहा हूँ. बी पे 90 डिग्री है, ये है, ये बी सी है, ये सी हो जाएगा आपका. ए बी हमें नहीं दिया, इस बार निकालना है, वो परपेंडिकुलर है. ये आपका ए सी हमें दिया है 13 बेटा, और बी सी दिया है हमें 5. तो आप निकाल सकते हैं. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, चल क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अ गार्डनर हैज़ टू प्लांट 1000 प्लांट. गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट. गार्डनर के पास 1000 प्लांट हैं. ही वॉन्ट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिमेन सेम. इसको इस वे में प्लांट करना है कि रोज और कॉलम सेम रहें. ठीक है, फिर बोला गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस. ही नीड मोर फॉर दिस. मोर. अब देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले रो को x मान लिया तो कॉलम भी x हो जाएंगे क्योंकि सेम होनी चाहिए, अभी बताया था. तो टोटल प्लांट्स क्या हो जाएंगे? x इंटू एक्स, मतलब रोज इंटू कॉलम. राइट, एक्स स्क्वायर. और कितने प्लांट इसको प्लांट करने हैं? 1000. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 कर देंगे. राइट, फिर से देखिए, रोज और कॉलम सेम है और टोटल प्लांट कितने हैं? 1000 है. तो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल प्लांट कैसे प्लांट होंगे? रोज इंटू कॉलम, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. टोटल प्लांट कितना दिया? 1000, और ये एक्स स्क्वायर रोज एंड कॉलम में हो जाएगा. तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा. अब हम 1000 का क्या निकालेंगे? यस, स्क्वायर रूट जैसे निकाला जाता है, मैंने निकाला यहाँ पर. तो लॉन्ग डिवीजन से ऑब्वियस होते हैं स्क्वायर रूम में रखना पड़ता है. स्क्वायर नंबर में 3 3 9, या तो कम आना चाहिए या तो बराबर कर दिया. माइनस करने के बाद बेटा 1 आया, डबल 0 उतारे, इसका डबल किया 6. अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा लिखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए या तो इससे ज़्यादा. अगर 62 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 124 आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें छोटा नंबर ले लेंगे. 61 इंटू 1 आ जाएगा 61, 39 बचेगा. अब हमें क्या बोल रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 39. हमें बोल रहा है कि हमें कितने और प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. ये 1000 है, हमें 31 नंबर मिला. इसका मतलब 31 का जो स्क्वायर होता है, जो 31 का स्क्वायर होता है वो 1000 से कम होता है.
ये हमें समझ में आ गया। अगर हम 32 का स्क्वायर लें तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वो आता है 1024। तो 1024 में अगर मैं 1000 को माइनस कर दूं तो 24 एक्स्ट्रा प्लांट होंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पर ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं। 62 इंटू 62 यह आ जाएगा 124, तो ये माइनस का 24 आएगा, मतलब 24 एक्स्ट्रा प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? 24 ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट है जो हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेंगे रोज़ और कॉलम में अरेंज करने के लिए। 31 नंबर आया था यहाँ पर, पहले देखिए जब यहाँ पर 61 लिखा था तो यहाँ 31 आया था। 31 आया था तो मतलब 31 का स्क्वायर क्या होता है, 1000 से कम होता है, ठीक है हम जान गए। अब 32 का क्या होता है, 1024 होता है। तो अगर 1024 में से 1000 माइनस कर दे तो 24 ऐसे मिनिमम प्लांट हैं जिसकी हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, देर आर 500 चिल्ड्रन इन द स्कूल फॉर पीटी। 500 बच्चे हैं क्लास में पीटी के लिए और उनको ऐसे अरेंज किया गया है, ऐसे अरेंजमेंट में किया गया है कि रोज और कॉलम सेम है, रोज और कॉलम सेम है। तो बोल रहे हैं कितने ऐसे बच्चे बच जाएंगे। उसमें क्या पूछा था, कितनी और जरूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा नंबर निकालना पड़ गया था। यहां बोल रहा है कितने बच जाएंगे, ठीक है, डिफरेंस समझिएगा क्वेश्चन में। वहां कितनी और जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा नंबर कितने जरूरत पड़ेंगे, है ना। यहाँ क्या कितने बच जाएंगे, तो 500 बच्चे हैं, रोज और कॉलम इन्होंने बोल दिया सेम है। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को m मान लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 500 है हमारे पास, रोज और कॉलम सेम है तो m इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू 500, मतलब टोटल स्टूडेंट, तो m इक्वल टू √500 आ गया। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हमारे पास 16 बच्चे ऐसे हैं जो बचेंगे। तो कितने बच्चे बच गए जो अरेंजमेंट में नहीं आए रोज और कॉलम के, 16 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें नहीं आए। ओके, सो यहां पर हमारा चैप्टर क्या हो गया, END, एंड ऑफ द पिक्चर। चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज बीन फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट एंथुसियाज्म के साथ। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। उसमें 3-3 का पेयर बनता है। इसमें जैसे 2-2 का पेयर लेते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3-3 का पेयर लेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, टेक केयर।